स्वागत समारोह है। जनाब शमशाद आलम साहब समाजवादी पार्टी से एक बड़े पद को छोड़कर AIMIM में शमूलियत अख्तियार किए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, ये स्वागत समारोह का प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा तकरीरी प्रोग्राम नहीं है, वक्त की कमी है, अफराद ज़्यादा हैं बोलने वाले, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरजमीने लोहरसन के गयूर नौजवान बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और अपने अपने घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन माओ बहनों, ये जो काफिला आपके बीच में आया हुआ है ताकत के साथ, ये AIMIM का काफिला है और ये आपकी अपनी पार्टी है। हम नजरियाती लोग हैं और हमारा ये नजरिया है कि इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा किसी जात पात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कहीं से चीख सुनाई देती है किसी चमार भाई की, तो यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह पहली आवाज अगर किसी की बुलंद होती है हिंदुस्तान में, तो के लोगों ने उनको वोट दिया। जब दूसरे समाज के लोगों ने देखा कि हमारा चमार भाई इकट्ठा हो चुका है, एक मुत्तहिद हो चुका है, तो दूसरे भी समाज के लोगों ने उनकी तरफ लपका। क्यों लपका? क्योंकि दूसरे समाज के लोगों ने सोचा जो लोग यहाँ पर राजनीति करना चाहते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, जो MP बनना चाहते हैं, उन्होंने सोचा कि इनके पास इतना वोट है, अगर जो मैं अपने समाज का वोट भी इनके साथ जोड़ दूं तो मैं यहाँ का मुख्यमंत्री, मैं यहाँ का विधायक और MP बन सकता हूँ। तो इस तरीके से जब हम मुसलमान इस पार्टी के तय मुत्तहिद होंगे, एकजुट होंगे, तभी हमारे साथ हमारे दूसरे लोग आएंगे। आज आप देख रहे हैं कि बिहार में हमें बेहतरीन कामयाबी मिली। इसी तरीके से पिछले दिनों महाराष्ट्र में चुनाव हुआ BMC का, वहां पर हमारी 100 सीट निकली। तो मेरे भाइयों, ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये हिंदुस्तान के उन तमाम मजलूमों की पार्टी है। ये हिंदुस्तान के तमाम दबे कुचले, तमाम दलितों, तमाम आदिवासियों, तमाम मजलूमों की पार्टी है। ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। यही वजह है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब संसद में बोलते हैं तो मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं बोलते हैं, वो संसद में सबसे पहले आवाज उठाने वाले एक दलित बेटा जिसकी हत्या कर दी गई, जिसको आप रोहित वेमुला के नाम से जानते हैं, उस रोहित वेमुला की आवाज को उठाने वाला अगर जो सबसे पहला कोई व्यक्ति है तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इसी तरीके से आज जब नजर दौड़ाएंगे तो आपके कानपुर के उस बच्ची का मामला हो, या इसी तरीके से आज जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े वक्ता और बहुत बड़े नेता जो बन रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि आज जगह जगह कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, उस शख्स की भी आवाज उठाने वाले को सबसे पहले अगर जो कोई देखा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इसी तरीके से 131 सुरक्षित सीटें हैं सांसद की, उस 131 जो सुरक्षित सीटों से चुन करके हम, उन्होंने भी आज तक ये बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जिस पार्टी से हम आते हैं उस पार्टी से हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो शख्स अगर जो बोल देगा कि सबसे बड़े अगर जो कोई नेता है तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो शायद अगले इलेक्शन में उनको टिकट ना मिले। इसी तरीके से हम जानते हैं कि आपके इस आजाद भारत के अंदर एक रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे जो